प्रेसिंग टेक्निक के अंदर जो फर्स्ट टाइप का टेक्निक है डस्ट प्रेसिंग, उस टेक्निक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस टेक्निक को पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरह के रॉ मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है डस्ट प्रेसिंग को अप्लाई करने के लिए। इस टेक्निक के द्वारा हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज जो है किस टेक्निक या किस ड्राई मिक्स का यूज़ करता है। तो ये चीज़ हमारे आज के लेक्चर का पर्पस है। तो डस्ट प्रेसिंग में जो है हम लोग वैसे वैसे रॉ मटेरियल के मिक्सर को यूज करते हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट 5 to 10% होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी बनाने के लिए सिंगल आइटम का यूज नहीं करते हैं, ये एक मल्टीपल आइटम्स का यूज करते हैं। जैसे ट्राइएक्सियल बॉडी बनाना हो तो क्ले क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार का यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ बाइंडर्स और कुछ एडिटिव्स भी डाले जाते हैं। तो इसको भी इसके द्वारा भी बॉडीज़ बनाने के लिए हमें मल्टीपल्स कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम लोग इसका फाइनल मिक्स तैयार करते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 5 to 10% होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं तो स्टील डाई के अंदर इस प्रोसेस को फॉलोड करते हैं। कोई जैसा बॉडी हमें बनाना होता है, जैसा प्रोडक्ट हमें बनाना होता है, उसी आकार का स्टील डाई बनाते हैं, उसी शेप का स्टील डाई बनाते हैं। उसके बाद उसमें उस मिक्स को रख देते हैं। रख देने के बाद उस पर हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारा जो बॉडी है, जो हमारा मिक्स है, उस बॉडी के शेप को गेन कर देता है। और बॉडी को शेप के गेन करने के बाद हम लोग मोल्ड से उसको रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद फिर उसको ड्राई करते हैं, एयर ड्राइंग। फिर जो है उसको हम लोग ओवन ड्राइंग करते हैं और लास्ट में फायरिंग करते हैं। फायरिंग के बाद भी जो भी प्रोसेस अपनाना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट अपनाते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि ड्राइंग और फायरिंग क्यों करते हैं, स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। फायरिंग के वजह से ही स्ट्रेंथ बॉडी के अंदर गेन होगा। तो ये डस्ट प्रेसिंग के बाद जो भी प्रोसेस फॉलो होता है ये सब प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग लो टेंशन इंसुलेटर और टाइल्स को बना सकते हैं। जितने भी लो टेंशन इंसुलेटर हैं इस प्रोसेस के द्वारा बना सकते हैं। और आपने देखा भी था कि प्लास्टिक फॉर्मिंग प्रोसेस से भी हम लोग लो टेंशन इंसुलेटर को बनाते हैं। इस प्रोसेस को अपनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फिल्टर प्रेस केक था, हमने वेट प्रोसेस में रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए सीखा था। उसमें जो फिल्टर प्रेस केक था उसको ड्राइड करते हैं, क्योंकि फिल्टर प्रेस केक में जो है 18 to 20% मॉइस्चर कंटेंट होता है। उसको ड्राई करने के बाद इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना। और डिसइंटीग्रेशन जो होता है ये डस्ट ब्लोअर के अंदर होता है कि जो केक है उसको 5 से 10 मॉइस्चर कंटेंट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट कर देता है या ब्रेक कर देता है। जो लो टेंशन इंसुलेटर बनाने वाली स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होती है जहाँ लो टेंशन इंसुलेटर बनाया जाता है, वहाँ जो डस्ट का प्रिपरेशन करते हैं, डस्ट मतलब वैसे रॉ मटेरियल मिक्स जिसका यूज़ हम लोग डस्ट प्रेसिंग के लिए करते हैं, उसको हम लोग डस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है लो टेंशन इंसुलेटर का, वहाँ पे वहाँ जो डस्ट है वो प्रिपेयर किया जाता है। जो केक था, फिल्टर प्रेस केक था, उसको ड्राई करके ग्राइंड करके बॉल मिल में ग्राइंड कर देते हैं। उसके बाद उसको सीव कर देते हैं ताकि जो भी कोर्स पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाए और फाइन पार्टिकल्स हमें अलग हो जाए। या एक ग्रेडेड साइज के पार्टिकल्स को हम लोग अलाउ करते हैं और नॉन ग्रेडेड साइज के पार्टिकल को सीव के द्वारा रिमूव कर देते हैं। या तो ग्राइंडिंग के द्वारा हम लोग डस्ट को प्रिपेयर करते हैं, नहीं तो हम लोग ग्रानुलेटर के द्वारा डस्ट को प्रिपेयर करते हैं।
जो ग्रानुलेटर के द्वारा जो हमें पार्टिकल्स मिलता है उसको हम लोग बाइंडर के साथ मिक्स करते हैं। कई तरह के ग्रीन बाइंडर का यूज़ किया जाता है ताकि जब हम लोग प्रेसिंग करें तो प्रेसिंग के बाद जो बॉडी उससे निकले, मोल्ड में हमारा बॉडी फॉर्म होगा, जो बॉडी बने उसमें उतना स्ट्रेंथ कम से कम आ जाए ताकि उसको हम लोग फर्दर हैंडल कर सकें, क्योंकि उस बॉडी को भी हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो फर्नेस के अंदर प्रोसेस करना होता होगा, ड्रायर के अंदर प्रोसेस करना होता होगा। तो हम लोगों को उतना स्ट्रेंथ गेन हो जाना चाहिए ताकि वो कन्वेयर बेल्ट पर या मैनुअली हम लोग उसको उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख सकें। तो उसके लिए हमें ग्रीन बाइंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग उस डस्ट में बाइंडर को मिक्स कर देते हैं। बाइंडर को मिक्स कर देने के बाद जो लुब्रिकेंट्स होता है उस मोल्ड में हम लोग लुब्रिकेंट को लगा देते हैं ताकि प्रेसिंग के बाद बॉडी जो है उस मोल्ड से स्टिक नहीं हो जाए। प्रेसिंग के दौरान उस मोल्ड से स्टिक नहीं हो जाए। यदि स्टिक हो जाएगा मोल्ड से तो आसानी से रिमूव नहीं होगा, या रिमूव होते टाइम हो सकता है कि जो बॉडी बना हुआ है उससे कुछ पार्टिकल्स को लेकर के बाहर मोल्ड पार्टिकल में लेकर के बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाएगा तो उसका सरफेस फिनिश होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सरफेस फिनिश वो स्मूथ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्टील का मोल्ड होता है उसको हम लोग पहले लुब्रिकेट कर देते हैं। लुब्रिकेशन के बाद वो आसानी से रिमूव हो जाएगा और इस तरीके से हमारा एक सिस्टम तैयार हो जाता है कि लुब्रिकेटेड किया हुआ जो है मोल्ड हमारा तैयार है। इसके बाद हमारा ड्राई मिक्स तैयार है, बाइंडर के साथ मिक्स किया हुआ हम लोग उस मोल्ड के अंदर डाल देंगे। फिर डाल करके अच्छे से यूनिफॉर्म मास कर करके इसको टोगल प्रेस या कोई भी प्रेस में ले जाके प्रेसिंग करते हैं। तो इस तरीके का टेक्निक का यूज़ किया जाता है स्मॉल स्केल लो टेंशन इंसुलेटर को बनाने के लिए। और जो टाइल्स इंडस्ट्रीज होते हैं, जनरली टाइल्स इंडस्ट्रीज में ग्रानुल्स को प्रिपेयर करने के लिए स्प्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं। हमने पहले भी प्रिपरेशन में स्प्रे ड्रायर को पढ़ा था कि एक जो है वो रोटेटिंग डिस्क होता है, उसके ऊपर बॉडी स्लिप जो है आके बॉडी स्लिप को हम लोग रखते हैं, उसको रोटेट करते हैं और टॉप से जो है हॉट गैस चार्ज किया जाता है। जब हॉट गैस उस ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आता है तो ड्रॉपलेट्स ड्राई होकर के ग्रानुल्स फॉर्म करता है। उस ग्रानुल्स को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसमें बाइंडर को ऐड कर देते हैं। बाइंडर को ऐड करने के बाद हमारा डस्ट फाइनली तैयार हो जाता है और तैयार हो जाने के बाद हम लोग फिर से मोल्ड जो हमारा बना हुआ था स्टील का, जैसा हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, उसमें लुब्रिकेट करके उस प्रिपेयर्ड किए हुए डस्ट को डाल देते हैं। डाल करके यूनिफॉर्म उसको कर देते हैं। फिर इसको हम लोग प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जो है हमारा ग्रीन टाइल्स तैयार हो जाता है। अब वो हम लोग उसको एयर ड्राइंग करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं, फिर यदि ग्लेजिंग की ज़रूरत होती है तो ग्लेजिंग करते हैं, अदरवाइज बिस्किट फायरिंग करते हैं और फिर ग्लॉस फायरिंग करते हैं। जो भी हमारा फर्दर टेक्निक होता है उसको करते हैं। तो ये एक टेक्निक था जो कि टाइल्स इंडस्ट्रीज यूज करते थी, जिसमें बॉडी स्लिप को स्प्रे टायर से हम लोग ड्राई करके ग्रानुल्स बनाते थे। कई और भी टाइल्स इंडस्ट्रीज होती है जो कि डायरेक्ट ड्राई मिक्स को यूज करती है टाइल्स को बनाने के लिए। हम लोग दूसरा टेक्निक पढ़े थे जिसमें ड्राई मिक्स डायरेक्टली रॉ मटेरियल तैयार होता है। इसमें जो ड्राई मटेरियल्स होते हैं वो वेल ग्राउंडेड होते हैं, मतलब बहुत फाइन ग्राउंडेड होता है। इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं और उसमें कुछ वाटर और कुछ बाइंडर्स को मिक्स करते हैं, या तो मूलर मिक्सर का यूज़ करते हैं या ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। और उस मिक्सर को हम लोग डायरेक्टली टाइल्स बनाने के लिए मोल्ड में यूज़ कर सकते हैं। और फिर मोल्ड को जो है हम लोग लुब्रिकेट कर देते हैं। लुब्रिकेट जो है स्टिकिंग से बचने के लिए किया जाता है।
तो ये प्रोसेस होता है डस्ट प्रेसिंग का। और हमने ये भी देखा कि डस्ट प्रेसिंग के लिए कैसे रॉ मटेरियल को तैयार करेंगे, इस टेक्निक से कौन कौन से प्रोडक्ट को बना सकते हैं और क्या ध्यान देने वाली बातें। ओके, थैंक यू।